जितने अपने थे सब पराए थे, जितने अपने थे सब पराए थे, हम हवा को गले लगाए थे। है तेरा कर्ज भी मेरी आंखों पर, तूने भी तो सपने बहुत दिखाए थे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से हम लोग झारखंड के सीरीज के श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, झारखंड जीएस के सीरीज को, उसी प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के श्रृंखला को भी लेकर चल रहे हैं। दोस्तों आइए जानते हैं, आज मॉडर्न हिस्ट्री में एक अगला चैप्टर की शुरुआत हम लोग आज कर रहे हैं। क्योंकि पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाएं और लिंक में आपको सारी चीज़ का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें। आइए आज हम जानते हैं प्रमुख विद्रोहों के बारे में कि ब्रिटिश सरकार ने, देखिए पहले मैंने बता चुका आपको, है ना, कि बक्सर का युद्ध हुआ, पलासी का युद्ध हुआ। और ये जो बक्सर और पलासी का युद्ध हुआ दोस्तों, इस बक्सर और पलासी के युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित कर लिया। कहाँ? भारत में। भारत में अगर नहीं बोलिए तो एक तरह से बंगाल और बिहार के क्षेत्र में तो अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर ही ली इन्होंने। और बंगाल बिहार में जब प्रभुसत्ता स्थापित हो गई तो आप समझ रहे हैं कि समस्त व्यापार का केंद्र उस समय बंगाल ही था, है ना। एक तरह से अगर वहां पर काबिज हो गए तो हर जगह काबिज हो गए, जिसके कारण मैक्सिमम जो विद्रोह होंगे दोस्तों, है ना, वो बंगाल के क्षेत्र में ही होंगे। क्योंकि बंगाल के क्षेत्र में ही बहुत पढ़े लिखे और बुद्धिजीवियों का आगमन हुआ, वहाँ पर जन्म लिया उन्होंने। और बंगाल के क्षेत्र में ही बुद्धिजीवी ज़्यादा रहते थे। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का अगर आप बात कर ले, जैसे राजा राम मोहन राय का बात अगर आप कर ले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अगर आप बात कर ले, ये सब बंगाल से संबंधित थे दोस्तों, है ना। तो आइए जानते हैं हम कि प्रमुख विद्रोह कहाँ कहाँ हुए। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में पढ़ाएंगे, जिसमें पूरी तरह से आपके विद्रोहों का जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। फुल्ली बीपीएससी जेपीएससी लेवल का होगा ये, और निम्न स्तर के एग्जामों के लिए तो एकदम लाभदायक होगा दोस्तों। आप अंत तक देखें और बेहतर तरीके से नोट्स बनाएं। आइए जानते हैं पहले विद्रोह के बारे में, जिसका नाम है सन्यासी विद्रोह। कब से कब तक का कार्यकाल? 1763 से 80 तक का, यानी 1763 से 80 तक का ये चला। अब आप बेहतर तरीके से इस चीज को समझिए, है ना, कि सन्यासी विद्रोह हुआ क्यों, सन्यासी विद्रोह का कारण क्या था। आप अच्छे से इस चीज को समझेंगे तभी आप नोट्स बना पाएंगे और तभी आपका प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो पाएगा दोस्तों, है ना। आप नोट्स बनाने में चूके नहीं। नोट्स तो यद्यपि हमारे द्वारा भी टेलीग्राम में दिया जा रहा है, लेकिन आप नोट्स खुद से बनाएं, वो बहुत बेहतर होगा। आदत पड़ेगा आपको, एक बार नहीं 2 बार का आदत पड़ जाएगा। आप नोट्स खुद से बनाएं, है ना। तो आइए जानते हैं सन्यासी विद्रोह के कारणों के बारे में कि सन्यासी विद्रोह के कारण क्या थे, है ना। अगर हम बात करें सन्यासी विद्रोह का कारण, तो ये मूल रूप से फकीरों के द्वारा, और मूल रूप से फकीर अगर मुस्लिमों में बोल दे तो फकीर और हिंदुओं में बोल दे तो संत, है ना, उन फकीरों और संतों के द्वारा हुआ, जो बेचारे हमेशा तीर्थ यात्रा पर जाते हुए रहते थे और अपनी आत्मा को शांति पहुंचाते हुए रहते थे कि किस प्रकार से हम तीर्थ यात्रा पर जाए, कभी केदारनाथ यात्रा पर तो कभी यहाँ वहाँ यात्रा पर, है ना। और अंग्रेजों ने क्या किया तत्कालीन समय में कि उसी तीर्थ यात्रा पर बैन लगा दिया। बोला कि नहीं, अब आप बंगाल से बाहर जा नहीं सकते हैं, अब आप तीर्थ यात्रा कर नहीं सकते, है ना। ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष तौर पर, देखिए अंग्रेजों का काम क्या था, एक तो उपनिवेश बनाना और दूसरा ईसाई धर्म को भी बढ़ावा देना। यही तो अंग्रेजों का काम था दोस्तों, है ना। अब आप इस बात को समझिए, इसको बहुत अच्छे से आपको नोट्स बनाना और याद रखना है कि जो आज मोदी सरकार कोरोना काल में की कि लॉकडाउन कर दिया, बोला इसको कहीं नहीं जाना है, कोई बिहार से झारखंड नहीं जा सकता है, कोई झारखंड से बिहार नहीं, कोई मध्य प्रदेश नहीं, कहीं नहीं जाना है ना। अंग्रेजों ने 1760 में किया था ये चीज, है ना। बोला कि नहीं, तीर्थ यात्रा आपको करना ही नहीं है, नो तीर्थ यात्रा, कोई भी तीर्थ यात्रा नहीं। अब सन्यासियों का दिमाग ठनका, इन लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब जब इन लोगों ने विद्रोह किया है तो अगर इसके नेता का नाम अगर बताएं आपसे, तो इनके नेता थे द्विज नारायण। आपको याद रखना है, सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेताओं में नाम आता है द्विज नारायण का। द्विज नारायण का आपको नाम याद रखना है। कारण तो बता ही दिया मैंने कि तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना था। ये शंकराचार्य के अनुयायी थे मूल रूप से। ये किसके अनुयायी थे? शंकराचार्य के अनुयायी थे, है ना। अब देखिए सन्यासी विद्रोह से कुछ प्रमुख पॉइंट यही पूछे जाएंगे आपसे कि सन्यासी विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल सर वॉरेन हेस्टिंग थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत अंदर का पॉइंट है दोस्तों, है ना, ध्यान देना आपको कि सर वॉरेन हेस्टिंग ने, यानी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था, इस विद्रोह को सन्यासी विद्रोह नाम दिया था।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसने सन्यासी विद्रोह को सन्यासी विद्रोह का नाम दिया, तो ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने ही नाम दिया था। अब देखिए सन्यासी विद्रोह पर ही आप देख सकते हैं यहाँ तक कि 1780 तक ये चला है। अब सन्यासी विद्रोह में एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। उन्होंने सन्यासी विद्रोह से प्रेरित होकर क्या किया, एक बहुत बेहतर पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था आनंद मठ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आनंद मठ में किस विद्रोह का मूल रूप से उल्लेख मिलता है, तो वो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है आनंद मठ में। अब आपको जानते चलना चाहिए कि आनंद मठ के लेखक कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद आपको जानना चाहिए कि इसका प्रकाशन दोस्तों 1882 में हुआ था और मूल रूप से ये बंगाली भाषा में लिखी गई थी। लेखक इसके बंकिम चंद्र चटर्जी थे, है ना। देखिए अब इसमें से दो बड़ा बढ़िया पॉइंट पूछता है ना कि स्वाधीनता संग्राम का इसको जीवन वृत्त कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछेगा कि किस पुस्तक को या किस ग्रंथ को स्वाधीनता संग्राम का जीवन वृत्त कहा जाता है ना। आपको कमेंट में ये आंसर पिन करना है, आंसर देना है कि क्रांतिकारियों का बाइबिल किस ग्रंथ को कहा जाता है, किस पुस्तक को कहा जाता है। तो क्रांतिकारियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, आप जरूर इसका आंसर दें और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को आगे ले जाएं दोस्तों, है ना। अब देखिए इसको स्वाधीनता संग्राम का जीवन वृत्त कहा जाता है ना, लाइफ सर्किल कहा जाता है स्वाधीनता संग्राम का। किसको, आनंद मठ को, जो किस पर आधारित था, सन्यासी विद्रोह पर लिखा गया था, है ना। इसमें 4 बार संशोधन किए गए हैं, समय समय पर 4 बार संशोधन किए गए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछेगा आपसे कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम, है ना। ये जो हमारा राष्ट्रीय गीत है दोस्तों, ये वास्तव में किस पुस्तक से ली गई है, ये आनंद मठ से ही ली गई है। यानी वंदे मातरम किस पुस्तक से ली गई है, आनंद मठ से। आप लोगों ने याद किया होगा कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी ने स्पेशली वंदे मातरम को नहीं लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा आनंद मठ, और आनंद मठ में ही वंदे मातरम है। और बेसिकली आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित था दोस्तों, तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। आशा करते हैं कि यह सन्यासी विद्रोह आपको समझ में आया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ विद्रोहों के बारे में जानते हैं। हम इसको 2 पार्ट में पढ़ाएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। आप देखिए और अच्छे तरह से इसका नोट्स बनाएं। आगे चुआर विद्रोह 1766 से 72 तक का कार्यकाल है चुआर विद्रोह। आपको चुआर याद रखना है, चुहाड़ उहाड़ नहीं याद रखना है आपको, है ना। नहीं तो बहुत लोग जैसे ऑफलाइन कक्षाओं में हम लोग जब पढ़ाते हैं तो उसमें चुहाड़ बोल देता है लोग। अब बताइए कितना खत्म किस्म का गाली है, चुहाड़ बोलेगा, बताइए, है ना। तो नहीं, चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह याद रखिएगा आप, चुआर विद्रोह, है ना। ये बंगाल और बिहार में बहुत ज़्यादा प्रभावी हुआ। कारण क्या था, तो कारण था कि देखिए मेन जो कारण था आपको बताते हैं कि 1766-65 के काल में एक विश्वव्यापी अकाल पड़ा दोस्तों। अकाल का मतलब है कि बरसात हुई ही नहीं। अब आज जैसा डीजल पंप सेट तो है नहीं कि धक्का धक दिए और पानी निकाले और सींच दिए, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो जब ऐसा नहीं था तो मूल रूप से आज भी भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है, मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। उस वर्ष वर्षा हुई नहीं, अकाल खतरनाक किस्म से पड़ गया, लेकिन लगान में इन लोगों ने और वृद्धि कर दिया, जबकि घटाना चाहिए इन लोगों को लगान, ब्रिटिश सरकार को, लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया, और ज़्यादा वृद्धि कर दिया, और ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसके कारण किसानों में क्या हो गया, विद्रोह उत्पन्न हुआ। और विद्रोह उत्पन्न हुआ और जिसको चुआर विद्रोह कहेंगे। नेता इसके दुर्जन सिंह थे, याद रखिएगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट में जो लिखा हुआ है कि जीसी प्राइस एक ब्रिटिश लेखक है दोस्तों, जीसी प्राइस ने चुआर रेबेलियन नामक पुस्तक को लिखा है। कई बार ये क्वेश्चन आपके बहुत भिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, शायद आपको ना पता हो, लेकिन आप इसको नोट्स करते चले दोस्तों, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाएगा ये, है ना। और आप पाइएगा पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास करने के बाद आप पाइएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें ताकि मेरा भी हौसला अफजाई हो और बहुत जल्दी सिलेबस को हम ख़त्म कर सके दोस्तों, है ना। तो आप पाइएगा इस चीज़ को देखने के बाद कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ, है ना। और मॉडर्न हिस्ट्री से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, याद रखना है, ठीक है। ध्यान देना है कि जीसी प्राइस ने चुआर रेबेलियन नामक ग्रंथ लिखा था।
चुआर रेबेलियन बेसिकली किस पर आधारित था? तो चुआर विद्रोह पर। दो पुस्तक आपके सामने आ गई, एक आनंद मठ और दूसरा चुआर रेबेलियन। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी और चुआर रेबेलियन के लेखक कौन थे? जीसी प्राइस थे। इन्होंने चुआर विद्रोह के बारे में यहाँ पर बताया। आगे जानिए फतेह शाही विद्रोह। देखिए ये सब कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको याद क्या रखना, एक तो नेतृत्वकर्ता आपको याद रखना है और दूसरा किस राज्य में हुआ था ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। डेट वगैरह नहीं, डेट वगैरह उतना ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, है ना। 1767 से 95 में हुआ। बिहार में प्रभावित था, कारण क्या था? अत्यधिक लगान वसूलने का कारण था। अब देखिए यहाँ पर पागलपंथी विद्रोह। बप्पा, पागलपंथी विद्रोह का मतलब क्या हुआ? पागलपंथी विद्रोह का मतलब है ना, ये पागलों के द्वारा किया गया विद्रोह नहीं था कि एकदम पगला टाइप का, एकदम घुमैले जकरा पकड़ा ओकरा उठा के फेंक दिया जनेता में, है ना। ये पागलपंथी विद्रोह नहीं था, है ना। ये पागलों के द्वारा नहीं किया गया था, ये किया ठीक है लोगों के द्वारा किया गया था, है ना, अच्छा लोगों के द्वारा किया गया था, लेकिन नमवा दिया इसको पागलपंथी विद्रोह। और पागलपंथी विद्रोह क्यों कहते हैं दोस्तों? आप देख लीजिए, ये एक कृषि अत्याचार पर आधारित था कि कृषियों पर अत्याचार, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक किसान विद्रोह था। पूछ सकता है आपसे कि पागलपंथी विद्रोह निम्न में से क्या था? ऑप्शन नंबर ए में रहेगा, पागलों के द्वारा किया गया विद्रोह। पागल को खाना में अंडा नहीं दिया जा रहा था इसलिए विद्रोह कर दिया। क्या ये सच है? नहीं। ये एक प्रकार का कृषि विद्रोह था जो कृषिगत अत्याचार के खिलाफ किया गया था दोस्तों। नेता इसके थे करम शाह और टीपू, है ना। और इसका एक कथन है, जो कथन आपसे पूछ सकता है कि ऊंच नीच का भेद नहीं है, ऊंच नीच का भेद खत्म करो। आपसे पूछेगा कि किस विद्रोह का निम्न में से कथन है कि ऊंच नीच का भेद खत्म करो, है ना। तो ये पागलपंथी विद्रोह। आइए आगे का विद्रोह जानते हैं, रामोसी विद्रोह 1826 से 1829 तक का। महाराष्ट्र में ये हुआ, कारण वही लगान वृद्धि। नेता उमाजी थे इसके, है ना। लगाने वृद्धि कर दिया इन लोग। 1764 में जब बक्सर को जीता इन लोग, बक्सर का युद्ध जीता, इन लोगों को लगा कि बाप हम ही हो गए हैं, हमारे से बड़का शासक तो कोई है ही नहीं है और हमसे बड़का शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं है ना। पगला नियन लगान लगाया, एने ओने 50%, 75%, 70%, जय मन कर रहा से लगा दे रहा है। कहाँ हो रहा? बंजर जमीन पर भी उतना ही टैक्स, इस जमीन पर भी उतना ही टैक्स। बताइए, अब जगह फल फूल रहा हो तो दे देगा बेचारा, लेकिन जिसका हो ही नहीं रहा हो कहाँ से देगा, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए जानते हैं हम लोग रामोसी विद्रोह के बारे में। तो जाने ही महाराष्ट्र में हुआ था, कारण इसका लगान वृद्धि। नेता उमाजी थे इसके। फराइजी विद्रोह को जानिए। फराइजी विद्रोह 1838 से 47 तक हुआ, है ना। कारण इसका भी शोषण ही था, अंग्रेजों के द्वारा शोषण। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मूल रूप से फराइजी विद्रोह हुआ कहाँ? तो बंगाल के क्षेत्र में हुआ। और फराइजी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहाँ पर मैं फराइजी संप्रदाय का संस्थापक बता रहा हूँ शरियतुल्लाह को। फराइजी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता ये नहीं होंगे, याद रखना है आपको। फराइजी संस्थापक कौन थे? शरियतुल्लाह थे। कारण शोषण। नेता इसके थे दादू मियाँ और मोहम्मद मोहसिन, है ना। नेता इसके कौन थे? मोहम्मद मोहसिन थे। अब देखिए इस विद्रोह में भी एक कथन कहा गया खतरनाक किस्म से कि समस्त भूमि अल्लाह की है, अपने प्रयोग के लिए व्यक्तिगत रूप में रखना, है ना, ये अल्लाह के खिलाफ नाफरमानी होगी। एकदम सीधा सीधी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस विद्रोह के दौरान कहा गया था कि समस्त भूमि अल्लाह की है ना, द ऑल भूमि आर अल्लाह। बताइए वो किसकी है? वो फराइजी विद्रोह में कहा गया था। इसको आपको याद रखना है। कूका विद्रोह को आइए दोस्तों। देखिए कूका विद्रोह में थोड़ा सा समझने का चीज़ है आपको कि कूका विद्रोह कई चरणों में हुआ और कई चरणों में हम पढ़ेंगे भी। मूल रूप से ये पंजाब आधारित विद्रोह था। नेतृत्व करता है इसको देखिए शुरुआत में जवाहरमल, सियान सिंह और बालक सिंह थे, है ना। जवाहरमल, सियान सिंह और बालक सिंह थे शुरू में। देखिए इसका कारण क्या था? सबसे पहले आप कारण समझें कि इसका कारण क्या था बेसिकली, है ना। कारण के बारे में अगर आप समझिएगा तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जो भी विद्रोह अभी तक मैंने पढ़ाया, लगभग विद्रोह जो भी पढ़ाया वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ थी, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थी, है ना। लेकिन ये बेसिकली ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं होगी, ये अपने लोगों के ही खिलाफ होगी, भारतीय लोगों के ही खिलाफ होगी। कैसे खिलाफ होगी भाई? तो ये जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी, है ना, कुरीतियाँ, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए बेसिकली ये कूका विद्रोह हुआ था। याद रखना है आपको, है ना। क्या कुरीतियाँ थी? गौ हत्या की कुरीतियाँ। क्या कुरीतियाँ थी? मद निषेध वाला,
है ना, क्या कुरीतियाँ थी? मांस मदिरा का भक्षण करना। ये सब सारे चीज के विरोध में इस आंदोलन को किया गया था। ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था दोस्तों। अब देखिए हुआ क्या कि बालक सिंह जो थे वो काफी ज्यादा प्रमुख थे इन तीनों में, और बालक सिंह की मृत्यु के बाद इन्हीं का एक शिष्य था। पूछ सकता है कि राम सिंह कुका किसके शिष्य थे? तो बालक सिंह के थे। देखिए बेसिकली आपसे नेतृत्वकर्ता में इन्हीं का नाम पूछेगा, राम सिंह कुका, और इन्हीं के नाम पर कुका विद्रोह हुआ, है ना। इन्होंने बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1860 से इसका नेतृत्व किया इन्होंने। बालक सिंह के ये शिष्य थे। कारण आपको बता ही दिए, कुरीतियों को दूर करना, है ना। देखिए कुका संप्रदाय ने ही, कुका लोगों ने ही असहयोग आंदोलन में सतयुग नामक अखबार को निकाला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि असहयोग आंदोलन में सतयुग, है ना, असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 वाला, 1920 से 22, है ना। सतयुग नामक अखबार किसने निकाला था? तो असहयोग आंदोलन में इन्होंने ही निकाला था, कुका लोगों ने, है ना। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो को अंत तक देखने से ही दोस्तों, है ना, एक तरह से आपके भाई का चैनल बढ़ेगा। और उसके बाद जब मेरा हौसला अफजाई होगा तो आपको सभी कक्षाएं इसी प्लेटफॉर्म पर दी जाएगी और सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी जाएंगी। नमस्कार, धन्यवाद, दुआओं में याद रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।